हम लोगों ने दबा के खाने खाए हैं, दबा के सहरियाँ, इफ्तारियाँ, घर पे बाहर पकोड़े समोसे, किसी चीज़ पे हम लोगों ने हाथ हौला नहीं रखा है। लेकिन अब हमारी तबीयतें जो है वो ख़राब हो रही हैं, गट्स ख़राब हैं, और उसके बाद अब ईद है तो हम लोगों ने बग़ैर एहतियात किए सब कुछ खाना है। तो अब जो इतना सब कुछ खा लिया उसको डिटॉक्स कैसे करना है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी बॉडी एक चीज़ को अडेप्ट करने में इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 डेज़, ठीक है। हमें 3 डेज़ लगते हैं। जब हम फास्टिंग वाली कंडीशन में भी आते हैं, रमज़ान से पहले हम नॉर्मल रूटीन में चल रहे होते हैं, हमारी बॉडी को फास्टिंग वाली स्टेज उसको एक्सेप्ट करने में 3 डेज़ लगते हैं। इस तरह ही अब हम एकदम कल से बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम ब्रेकफास्ट भी लेंगे, क्योंकि नॉर्मल रूटीन में फास्टिंग की वजह से ब्रेकफास्ट हमारा स्किप था, ना हमारा लंच था। अब हम कल से ब्रेकफास्ट भी लेना स्टार्ट करेंगे, लंच भी लेना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है हमें गर्ड स्टार्ट हो जाता है, हमें गैस्ट्रो के इशू स्टार्ट हो जाते हैं। उसका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि हम उसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं कि यू हैव टू टेक अ लाइट डाइट, बिकॉज इट ऑलमोस्ट टेक 3 डेज आपकी बॉडी फिर एक्सेप्ट करेगी कि आप फास्टिंग वाली स्टेज से निकल आए हैं और आप नॉर्मल रूटीन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। हमें अपने फैट और स्पाइसेस पे लो रखना पड़ेगा, ठीक है, और हमें हेल्दी खाने की तरफ जाना पड़ेगा 3 डेज के लिए, ताकि आपकी बॉडी एक नॉर्मल रूटीन को एक्सेप्ट करे और आप फास्टिंग वाली कंडीशन से निकल आए। लेकिन आपने कहा कि कम खाना पड़ेगा और चीज़ें, लेकिन हम लोग की डाइट और एपिटाइट इतनी ज़्यादा होती है कि हम लोग तो इफ्तारी करने के बाद भी थोड़ी देर वेट करते हैं कि अभी फौरन पेट भर गया, पानी पी लिया ज़्यादा, उसके बाद फिर हम पूरी रात सहरी तक जाग रहे हैं तो पूरी रात मंचिंग करते रहते हैं। और सेम अभी ईद का दिन शुरू होगा तो हम जो सुबह से सवैयाँ खाना शुरू करेंगे और उसके बाद पूरा दिन खाते रहेंगे। लेकिन हम उसमें पोर्शन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं कि क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में खाई जाए कि हम इस तरह सबसे बेहतर मैनेज कर सकते हैं कि रादर देन टेकिंग 3 मेजर मील्स, हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर के बजाय हम 6 मील्स पे शिफ्ट कर लें। उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके खा लें, ठीक है। उसमें ये है कि अगर हम ब्रेकफास्ट कर लें, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट लेकर, फिर हम उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक ले लें 12 बजे के बाद, 12 बजे उस टाइम हम फिर थोड़ा सा कुछ खा लें, फिर हम लंच ले लें, फिर उसके बाद हम मिड इवनिंग स्नैक ले लें, उसमें भी हम थोड़ा सा खा लें। इस तरह ये हो जाएगा जो हम एट अ टाइम बहुत ज़्यादा खाएंगे वो डिवाइड होकर 6 मील्स में डिवाइड हो जाएगा और हमारी डाइजेशन उतनी बेहतर हो जाएगी। तो डज इट एक्चुअली हेल्प के, फॉर एग्जाम्पल अभी आपके आने से पहले डिस्कशन हो रही थी तो मेरे एक फ्रेंड बैठे हुए थे, सेट कि आपने उनसे पूछना है कि अगर हमने 2 बर्गर एक साथ खा लिए और वही 2 बर्गर हमने चंक में पूरा दिन में खत्म किए हैं, तो क्या एक्चुअली इट हेल्प्स के लाइक उससे आपका वेट गेन कम होता है या कैलोरी काउंट कम हो जाता है? डिपेंड्स ऑन अ बॉडी मेटाबॉलिज्म। इफ योर बॉडी मेटाबॉलिज्म इज गुड, ठीक है, तो आप चंक्स में खाएंगे तो वो डाइजेस्ट होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। इफ योर मेटाबॉलिज्म इज गुड, ठीक है। इफ योर मेटाबॉलिज्म इज सेम एज अ नॉर्मल रूटीन, आप बेशक 2 बर्गर एट अ टाइम खाएं या डेली रूटीन में खाएं, कैलोरीज तो दोनों की सेम जा रही है, तो आपको दोनों की कैलोरीज, और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो फैट कंटेंट तो बॉडी में वही लगेगा जो ऐसे लगेगा 2 बर्गर एट अ टाइम खाने से या चंक्स में खाने से, ठीक है। जो लोग डाइट कर रहे होते हैं या जो वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं वो लोग रोटी खाना स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो रोटी को खाना या उसको बॉडी लाइक डाइट के दौरान उसको अपनी रूटीन में से निकाल देना, वो कितना हेल्दी है या अनहेल्दी है? सेम गोज विद द चावल इज वेल। अच्छा, रोटी इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे जो अगर हम 5 फूड ग्रुप्स देखें तो सबसे बेहतर इज द रोटी, ठीक है। रोटी हम लोग स्किप नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। हमारे यहाँ पे सबसे गंदी मिथ ये आ जाती है कि हम लोग क्या करते हैं कि रोटी ही स्किप कर देते हैं। हाँ, हमारी रोटी के साइज ये है कि हमारी रोटी जो द साइज ऑफ द हैंड, जो हाथ जितने साइज की होती है, इट गिव यू 80 कैलोरीज, ठीक है। हमारे यहाँ पे रोटियां बनती है तवे जितनी साइज की, ठीक है। तवे जितनी साइज की गिव्स यू 120-160 कैलोरीज, ठीक है। जब वो आपको 160 कैलोरीज देती हैं तवे जितनी साइज की, तो आप 2 सर्विंग्स लेकर उठ रहे हैं, और ये एक नॉर्मल बंदे को नहीं पता होता कि कितनी सर्विंग्स हम ले रहे हैं। तो इसलिए द नॉर्मल साइज ऑफ द रोटी इज द साइज ऑफ द हैंड, जिसको हम CD साइज कहते हैं, ठीक है। दैट गिव्स यू अ 1 सर्विंग। अगर आप उससे बड़ी रोटी खा रहे हैं तो आप अपनी सर्विंग एक्सीड कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाइट ब्रेड और ब्राउन ब्रेड, बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए भी सुना है कि अगर आपने एक ही खा लिया तो आप वाइट ब्रेड ही खा लें, बिकॉज ब्राउन ब्रेड को सोच के आप 2-3 भी खा लेते हैं कि भाई हम लोग डाइट वाला फूड ले रहे हैं, वो हेल्दी है, वो हमारा वेट गेन नहीं करेगा। तो ये क्या मिथ है, इसमें एक्चुअली कितना फर्क है? अब यहाँ पे मार्केट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड एंड अ ब्राउन ब्रेड, ठीक है। 3 किस्म के ब्रेड यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, 3 वेरिएंट आ जाते हैं, जिसमें ब्राउन ब्रेड इज जस्ट अ कलर्ड ब्रेड, ठीक है। ब्राउन ब्रेड में कोई हेल्दी नहीं है, आप ब्राउन ब्रेड खाएं या व्हाइट खाएं, इट गिव्स यू सेम थिंग, ठीक है। बट अ डिफरेंस बिटवीन अ व्हाइट ब्रेड एंड अ ब्राउन ब्रेड इज द कंटेंट ऑफ द फाइबर, ठीक है। व्हाइट ब्रेड में आपको उसको रिफाइंड करते करते उसके अंदर से सारा ब्रांड रिमूव किया जाता है, आपका फाइबर कंटेंट 0 हो जाता है, ठीक है। और जबकि ब्रांड ब्रेड में यू हैव अ गुड फाइबर कंटेंट, ठीक है, उसके अंदर आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपके ब्रांड में होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई विल प्रेफर रादर देन टेकिंग अ व्हाइट ब्रेड, आप नॉर्मल रूटीन में, इफ अ पर्सन इज नॉट ऑन अ वेट लॉस या उसको कोई डिजीज नहीं है, आप नॉर्मल रूटीन में भी व्हाइट की जगह ब्रांड ब्रेड लें, दैट इज अ वे हेल्दियर देन द व्हाइट ब्रेड, ठीक है। कार्ब्स और प्रोटीन्स और ये सारी चीज़ें जो हैं, फैट्स वगैरह, इसको हम
किस तरह से डिफाइन करें कि हमें एक डेली रूटीन में इतने प्रोटीन इनटेक चाहिए, इतने कार्ब्स चाहिए? बिकॉज हमें पता नहीं है, या तो हम प्रोटीन खाई जा रहे हैं, या तो हम कार्ब्स खाते जा रहे हैं, फाइबर नहीं ले रहे होते हैं हम लोग, तो उसको हम किस तरह डिफरेंशिएट करें कि कितना ज़रूरी है, क्या क्वांटिटी? अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन एवरी पर्सन, वेट, हाइट एंड जेंडर। ओके, ठीक है, हर पर्सन की ग्रामेज जो इनटेक है, प्रोटीन कितनी ग्रामेज लेना है, कार्ब्स कितने ग्रामेज लेना है, फैट कितने ग्रामेज लेना है, ठीक है, ये हर बंदे के वेट, हाइट और जेंडर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इट्स नॉट सिमिलर टू एवरी पर्सन। ओके, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ अ पर्सन इज 70 kg, ठीक है, तो 70 ग्राम प्रोटीन अगर ले रहा है, ठीक है, इज हिज फिजिकल एक्टिविटीज इक्वल टू दैट और नॉट? ठीक है, इसलिए जब हम एक प्लान देते हैं, वी ऑलवेज कीप इन माइंड कि पर्सन की फिजिकल एक्टिविटी कितनी है और उसका जेंडर कितना है, वेट, हाइट कितनी, उसकी डेली रूटीन कितनी है और वो प्रोटीन की सोर्सेज कौन कौन से ले रहा है, फिर हम उस हिसाब से डिफाइन करते हैं। ठीक है, और हमारे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है बिकॉज हम लोग खाते हैं, अभी रमजान में तो हम लोग ने ऐसे ही किया है, रात को सहरी की और उसके बाद हम लोग इतने डेड हो गए होते हैं कि बस फौरन लेट जाते, सारी रात जागते हैं, फिर सहरी की और सहरी के बाद हम सोते हैं और पूरा पूरा दिन आधा दिन सोते रहते हैं। तो मुझे उसके अंदर भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है बिकॉज आप लेट गए हैं, आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। तो नेचुरली वे में किस तरह से आप मेटाबॉलिज्म जो है उसको इंक्रीज कर सकते हैं? यू हैव टू मेंटेन अ गुड हाइड्रेशन स्टेटस। ठीक है, हमारे यहाँ पे अक्सर रमजान में हम हाइड्रेशन स्टेटस का तो ध्यान ही नहीं रखते। ठीक है, वी आर मेनली ऑन रिफाइंड जूसेस, वी आर मेनली ऑन रिफाइंड ड्रिंक्स। ठीक है, वी आर नॉट ऑन नॉर्मल वाटर। ठीक है, हमारे हाइड्रेशन स्टेटस बहुत खराब हो जाते हैं। टेक अ गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस, एटलीस्ट फ्रॉम इफ्तार टू सहरी आपको 8 to 12 ग्लास ऑफ वाटर कंप्लीट करने चाहिए। सेकेंडली, देयर इज नॉट इनटेक ऑफ फाइबर एट ऑल इन रमजान। ठीक है, हम फाइबर की सूरत में ले रहे हैं, वी आर मेनली टेकिंग ऑन फ्राइड आइटम्स, वी आर मेनली ऑन जंक फूड। ठीक है, तो हमारा फाइबर इनटेक इतना लो हुआ होता है कि मेटाबॉलिज्म हम तेज कर ही नहीं सकते until unless we have a good intake of fiber. For that you can have a raw fruits, you can have a vegetable salad in iftar कि आपका मेटाबॉलिज्म भी मेंटेन रहे and you have a good amount of water so that your metabolism stays same और आपको कोई वेट गेन का डर ना हो रमजान में। ठीक है, अब क्योंकि रमजान तो ऑब्वियसली गुजर चुका है, अब ईद है और हम लोगों ने सारी अपनी डाइट वगैरह जो वापस आनी है, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करें कि उसके बाद हम एक हेल्दी हैबिट जो है, जैसे आपने कहा कि 3 दिन लगते हैं उसको वापस बैक टू यूजुअल होने में, लेकिन सर्टेन चीज़ें होती हैं जिनको आप पार्ट बना ले तो आपको वीकनेस नहीं होती बिकॉज 30 डेज की फास्टिंग, तो आपकी बॉडी में बहुत सारी वीकनेस हो गई होती है, मिनरल्स कम हो चुके होते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जिनको हम अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं कि चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलें और आप बीमारी से बचें? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ बाउल ऑफ सैलड ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, वेदर इट्स रमजान और नॉट रमजान। अब रमजान के बाद, क्योंकि रमजान ओवर हो गया है, तो इसके बाद यू हैव टू टेक अ 1 बाउल ऑफ रॉ सैलड ऑन अ डेली बेसिस। ओके, इट कैन बी अ चिकपी सैलड, ठीक है, इट कैन बी अ रेड बीन सैलड, इट कैन बी अ नॉर्मल ऑलिव मशरूम्स एंड वेजीज। ठीक है, यू हैव टू मेक अ वैरायटी ऑन इट्स ओन। ठीक है, आप किस तरह में वैरायटी ला सकते हैं, यू हैव टू इनकॉर्पोरेट अ बाउल ऑफ सैलड। ठीक है, उसके अलावा टेक 1 सीजनल फ्रूट on a daily basis. ठीक है, सीजनल फ्रूट आपने लास्ट में लेना है। थर्ड, यू हैव टू टेक अ गुड हाइड्रेशन स्टेटस। ठीक है, फोर्थ, नेवर स्किप द मेजर सोर्स ऑफ योर एनर्जी, जिसमें हमारे राइस और रोटी आ जाते हैं। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल देयर पोर्शन साइज, बट यू जस्ट हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट। फोर्थ, इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटी इन योर डेली लाइफ, नो मैटर व्हाट। आप 15 मिनट की वॉक से स्टार्ट करें, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता घंटे पे ले जाएं। आप 10 मिनट की वॉक से स्टार्ट करें, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता 30 मिनट्स पे ले जाएं, बट इनकॉर्पोरेट फिजिकल एक्टिविटी।